नमस्कार। सियासी किस्सों की हमारी सीरीज़ राजनीति में आपका स्वागत। पिछले तमाम अंकों में हम गुजरात की सियासत में शुरू से लेकर के और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले तमाम बड़े नेताओं का जिक्र कर चुके हैं। तमाम नेताओं के राजनीतिक सफ़र को हम आप तक पहुंचा चुके हैं। उनके सफ़रनामा से हमने आपको रूबरू कराया है। आज के इस अंक में बात एक ऐसे नेता की होगी जो संघ और जनसंघ को मजबूत करने वाले नेता के तौर पर जिसे जाना जाता है। साथ ही साथ ये नेता एक ऐसा नेता रहा जिसने जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक के स्थापना का काम किया। उसमें जो चंद ऐसे नेता जिन्होंने जनसंघ से भाजपा तक बनाने का काम किया था, उनमें से एक नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। साथ ही एक ऐसा नेता जिसने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने के लिए केशुभाई पटेल के साथ साथ गांव-गांव का भ्रमण किया, गुजरात की धरती पर घूमा और फिर उसी ने भारतीय जनता पार्टी के जड़ को खोदने का भी गुजरात में काम किया। नाम था शंकर सिंह वाघेला। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण और बड़े कद के नेता माने जाते हैं। एक दौर गुजरात ने ऐसा देखा जिस दौर में शंकर सिंह वाघेला के इर्द गिर्द गुजरात की राजनीति घूमी है। हम उनके राजनीतिक सफ़र की बात करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। उनके जीवन परिचय पर एक नज़र डाल लेते हैं। 21 जुलाई 1940 को उनका जन्म हुआ। गुजरात का जो गांधीनगर ज़िला है, गांधीनगर ज़िले के वासन गांव में पढ़ाई लिखाई चली। फिर बेहद कम उम्र में, केवल 16 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। फिर 1970 में वो जनसंघ से जुड़े। जब इमरजेंसी का दौर आया तो इमरजेंसी के दौर में वो जेल गए। फिर जनसंघ से जुड़े रहे। फिर और वो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले चंद नेताओं में से एक माने जाते हैं। 1996 तक वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। पर 1996 में ऐसा क्या हुआ जब इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने वाले शंकर सिंह वाघेला को भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। पिछले अंक में हमने अटल बिहारी वाजपेयी 1996 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया था। 1996 में देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए। उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई। बीजेपी के खाते में उस साल 161 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 140 सीटें आई थीं। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में अपनी सरकार बनाई। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ लिया। 10 मई 1996 का वो दिन था। उसके बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी को अपना बहुमत साबित करना था। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी, चूंकि उस साल वो हमने आपको पहले भी अंक में बताया था कि 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक लखनऊ के अपने पारंपरिक सीट से और दूसरा गांधीनगर की सीट से। गांधीनगर की सीट से वो क्यों चुनाव लड़े थे ये हम आपको बता चुके हैं। चूँकि आडवाणी का नाम उस समय जैन हवाला घोटाले में आ गया था। फिर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हम जब तक इससे क्लीन चिट उनको नहीं मिल जाएगी तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर, प्रधानमंत्री बनने के बाद 20 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी फिर से गुजरात गए वहाँ के लोगों का धन्यवाद करने। वहाँ पर उन्होंने एक सद्भावना रैली की। उस दिन जब सद्भावना रैली हो रही थी तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कई सारे बयान दिए। बहुत बेहद, चूँकि केंद्र में सरकार थी, 1 साल पहले गुजरात में बेहद मजबूत स्थिति में 1995 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इससे उत्साहित अटल बिहारी वाजपेयी अपना बयान दे रहे थे। उन्होंने कई सारी बातें उस चुनाव में कही थी। जब वो रैली खत्म हुई, सारे बड़े नेता मंच से चले गए थे, कुछ नेता वहाँ मौजूद थे। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने गुजरात की राजनीति, जो लंबे समय से अस्थिर चलती रही थी, उसकी अस्थिरता को और बढ़ा दिया और साथ ही साथ वहाँ से एक नींव ऐसी पड़ी जब केंद्र में भी तमाम राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत हो गई। उस समय गुजरात में जब ये रैली ख़त्म हुई तो केशुभाई पटेल के कुछ समर्थक नेताओं ने
शंकर सिंह वाघेला के समर्थक माने जाने वाले नेताओं को जम करके पीटा। शंकर सिंह वाघेला के जो समर्थक थे उनके साथ, चूँकि जब वाघेला ने बगावत की थी तो ये उनके साथ चले गए थे। इसी बगावत के चलते इन नेताओं को पीटा गया। इसके कुछ ही समय के बाद गुजरात की भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था उसने वाघेला को एक और झटका दिया। तत्कालीन गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के काशीराम राणा को उनके पद से हटा दिया गया। काशीराम राणा को वाघेला के बेहद करीबी नेता के तौर पर जाना जाता था। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला को ये समझ में आ गया कि जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा स्थिति हाथ से जाती रह जाएगी। उधर चूंकि 1996 का चुनाव भी शंकर सिंह वाघेला हार चुके थे, उस हार से शंकर सिंह वाघेला ये मानते थे कि इस हार में, चूँकि आडवाणी जो थे, आडवाणी उस समय शंकर सिंह वाघेला को पीछे हट की तरफ ढकेल रहे थे और इस चीज़ को शंकर सिंह वाघेला समझ चुके थे। वो ये जान चुके थे कि आडवाणी के ही कहने पर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गोधरा की सीट पर वाघेला का विरोध हुआ, जिसके चलते उनको चुनाव में हार मिली थी। इन सारी घटनाओं ने शंकर सिंह वाघेला को एक बार फिर से वहाँ गुजरात में राजनीतिक उथल पुथल मचाने को मजबूर किया, जिसके मद्देनज़र वाघेला जो थे वो एक बार फिर से बगावत की तैयारियों में लग गए। 1995 में जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीती थी तो उसके बाद सरकार बनी। शंकर सिंह वाघेला ने जो बगावत किया ये, और उसके बाद जो तमाम घटनाक्रम तेज़ी से बदले, फिर सुरेश मेहता वहाँ मुख्यमंत्री बने, ये सारा हम आपको पहले के अंकों में बता चुके हैं। बहरहाल सितंबर 1996 में शंकर सिंह वाघेला 46 विधायकों के साथ उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। फिर वो उन 46 विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए और खुद को अलग गुट के तौर पर मान्यता दिए जाने की उन्होंने मांग कर डाली। इसके बाद विधानसभा का सत्र जो प्रस्तावित था उसको 15 दिन पहले बुलाया गया। फिर शंकर सिंह वाघेला के गुट के साथ किस तरीके से उसको मान्यता मिली, तमाम चीज़ें हुई। उधर 19 सितंबर को राज्यपाल के लिखी हुई चिट्ठी के हिसाब से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के संस्तुति के बाद गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर इससे जो राष्ट्रपति शासन लगा उससे एक चीज़ था कि शंकर सिंह वाघेला का जो बागी गुट था और शंकर सिंह वाघेला को वहाँ पर तैयारी करने का एक अवसर मिला। क्योंकि उस समय जो हमने आपको पहले के अंक में बताया था कि किस तरीके से उनके 46 विधायकों में से 48 विधायकों का एक गुट अलग हो रहा था, जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर उसके पास विकल्प कम बचे और वो वापस लौट करके वाघेला के खेमे में आ गया। इसके बाद फिर वो जो तो तैयारी चली, कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत चली। फिर वाघेला के जो उन्होंने जो अक्टूबर 1996 में अपना ये पार्टी बनाई थी राष्ट्रीय जनता पार्टी, उसके यानी वाघेला के जो समर्थक 46 विधायक थे और उसके अलावा कांग्रेस के जो उस समय 45 विधायक थे, इन दोनों को मिला करके और वाघेला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके दोनों को मिलाने पर 46 वाघेला के 46 और कांग्रेस के 45 विधायकों को मिला लेने पर कुल 91 की संख्या हो गई, जो चूँकि उस समय बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा था उससे एक ज़्यादा थी। क्योंकि उस समय 2 सीटें खाली थी। कुल 182 सीटों वाली विधानसभा है गुजरात की, जिसमें से उस समय 2 सीटें खाली थी और 180 सीटें थी। तो उसके चलते उनको एक सीट जरूरी आंकड़े से ज़्यादा इनके पास थी। 23 अक्टूबर 1996 को शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। फिर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा। 1 अक्टूबर 1997 को शंकर सिंह वाघेला ने एक ऐसा ऐलान किया जो उनके सरकार को गिराने के लिए काफ़ी हो गया। 1 अक्टूबर 1997 को वाघेला ने गुजरात में 5 नए ज़िले और 48 नई तहसीलें बनाए जाने की घोषणा कर दी। फिर 2 अक्टूबर को उन्होंने इसको लागू भी करा दिया। इसके लिए बाकायदा सरकारी विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई। उधर जब ज़िलों का ऐलान हुआ, तहसीलों का ऐलान हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता थे उनके कान खड़े हो गए। वहाँ से फिर अब इनकी, चूँकि उन लोग कांग्रेस के उन नेताओं को ये समझ में आ गया था कि शंकर सिंह वाघेला अगर लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे तो जो कांग्रेस के मूल वोटर माने जाते हैं उनमें से ज़्यादातर वोटर्स को वो अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, जिस रफ्तार से वो कई सारे काम कर रहे थे। फिर उसके बाद जो शंकर सिंह वाघेला की पार्टी थी, उस पार्टी का कन्वेंशन चल रहा था। उसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन
वापस ले लिया और सरकार गिरने की नौबत आ गई। फिर 27 अक्टूबर 1997 को वाघेला की सरकार गिर गई, वाघेला को सत्ता छोड़नी पड़ी। जिसके बाद फिर जो शंकर सिंह वाघेला चूँकि अपनी पार्टी थी, उनकी पार्टी के बाद फिर दूसरे को सत्ता सौंपनी पड़ी थी और तमाम चीज़ें हुई, तमाम सारे कई कारण रहे जिसके चलते शंकर सिंह वाघेला फिर जा कर के कांग्रेस के साथ जुड़ गए। शंकर सिंह वाघेला का जो कार्यकाल रहा उसको हम चूँकि एक काम का जिक्र मैं ऊपर कर ही चुका हूँ, जो नए ज़िले और नई तहसील, इसके अलावा उन्होंने कई और सारे काम किए। सरकारी नौकरियों और पंचायती राज में शंकर सिंह वाघेला ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की शुरुआत की। तमाम जो खेतिहर मजदूर थे उनकी जो मजदूरी हुआ करती थी उस मजदूरी को बढ़ाने का काम किया इन्होंने। इसके अलावा जो आदिवासी समाज था, वो जो उनके जो क्षेत्र थे, जो उनके इलाके थे, उनमें उनको भूमि का अधिकार देने का काम शंकर सिंह वाघेला ने किया। इसके अलावा कई ऐसे काम थे जो शंकर सिंह वाघेला के समय पे शुरू हुए थे, जो आज भी जारी हैं, जो आज भी चल रहे हैं। सत्ता में जो उनकी हिस्सेदारी की चाहत थी, वो उसी चाहत के चलते भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक जुड़ाव के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी से फिर अलग हुए। अगर हम उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो शंकर सिंह वाघेला 6ठी लोकसभा में यानी 1977 में पहली बार सांसद हुए। फिर 1980 का चुनाव वो हार गए, पर 1984 में वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। 1989 में 9वीं लोकसभा का चुनाव वो जीते और फिर से सांसद हुए। 1991 में फिर वो गोधरा से सांसद चुने गए, पर 1996 में उनको फिर से हार का सामना करना पड़ा। उसी साल फिर वो गुजरात के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। हालांकि 1 साल 4 दिन की ही ये सरकार चल पाई। 1997 में ये वहाँ से इनको कुर्सी छोड़नी पड़ गई, पर फिर ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए 1997 से ही, और कांग्रेस से जुड़े रहे। साल 2004 से लेकर 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और मनमोहन सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री थे, उस समय ये बतौर कपड़ा मंत्री उस सरकार की कैबिनेट में शामिल रहे। 2009 का जब चुनाव हुआ तो 2009 के चुनाव में ये गोधरा की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, पर ये चुनाव वो हार गए। 2012 में एक बार फिर से ये गुजरात में, जिस समय कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, तभी अपनी विधानसभा सीट पे चुनाव जीते थे और 2012 में इनको कांग्रेस ने ये कांग्रेस के विपक्ष के नेता बने वहाँ पर। इसके अलावा फिर शंकर सिंह वाघेला ने साल 2017 में गुजरात में कांग्रेस को छोड़ा, गुजरात चुनाव के पहले। फिर 2019 में वो एनसीपी में शामिल हो गए। फिर 22 जून 2020 को उन्होंने एनसीपी भी छोड़ दी। शंकर सिंह वाघेला को एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिसने नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर निकलवाया, क्योंकि जो पहले बगावत के बाद जो उन्होंने शर्त रखी थी, उसके बाद उस समय फिर नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाना पड़ गया था भाजपा के नेतृत्व को। हालांकि फिर उसके बाद उनकी 2001 में वापसी हुई और तब 2002 में वो बड़े रूप में मुख्यमंत्री के बतौर वो स्थापित हुए और लंबे समय तक वो वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे। गोधरा कांड में जो ध्रुवीकरण हुआ 2002 में, उस ध्रुवीकरण के बाद कांग्रेस ने इनको वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हालांकि उस समय जो सोनिया गांधी के सलाहकार थे और बेहद करीबी नेता अहमद पटेल, उनसे शंकर सिंह वाघेला की बिल्कुल नहीं बनती थी, पर इन सब के बावजूद भी उनको वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जबकि कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर के नाराजगी हुई। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो इनको बाहर वाला कहते थे। भाषा, लहजा और भाषण के जरिए भीड़ जुटाने के लिए शंकर सिंह वाघेला को बेहद माहिर नेता माना जाता था। ये जो तमाम समीकरण थे वो उनकी जो राजनीतिक जो जीवन है, जो राजनीतिक उनका कद रहा, जो राजनीति में उनकी महत्वपूर्णता रही गुजरात को लेकर के, वो इनके कद को और बड़ा करती है। साथ ही साथ इनका जो कद है वो अपने आप में बताने के लिए पूरा है। शंकर सिंह वाघेला को इकलौते ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में मुलाकात होगी अगले मुख्यमंत्री के राजनीतिक सफ़र के साथ। धन्यवाद।